तो देखिए, हमने बात की थी ऑर्डर की। ऑर्डर्स वगैरह किस तरीके से हमें लेबल डाउनलोड करना है और किस तरीके से हमें अ, उसको हैंडल करना है। इसके बाद आइए देखते हैं, एक चीज आती है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है रिटर्न्स का। यहाँ पे ये देखिए दिखा रहा होता है कि ये कितने प्रोडक्ट आपके रिटर्न हुए हैं लास्ट 1 मंथ। यहाँ पे आप देखिए लास्ट 1 मंथ में कितना रिटर्न हुआ है, 3 मंथ में कितना हुआ है, और लास्ट 6 मंथ में कितना हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके साइड में आप देखिए तो कोरियर रिटर्न शो कर रहा होता है। फिर ये कौन सा प्रोडक्ट है जो रिटर्न हुआ है, ये सब दिखाएगा, कितने परसेंट रिटर्न हुआ है। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ से रिटर्न वगैरह का मिल जाएगा। उसकी डिटेल वगैरह देख सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है क्लेम का। ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी बता देते हैं, इसलिए कि कोई इतनी बहुत वो नहीं है। क्लेम में हमने बताया था, ये देखिए लिखा हुआ है कि फ्लिपकार्ट मीशो पे क्लेम रेज करना बहुत आसान है, सुपर इजी है। तो इसमें यही करना होता है कि आपको मीशो का जो पैकेट है, पैकेजिंग, वो यूज़ करना है। ट्रांसपेरेंट बार कोड पैकेजिंग। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट आए तो आप रिटर्न आए तो उसका वीडियो बना लेना है और कुछ पिक्चर्स ले लेनी है। उसके बाद जब आप यहाँ पर रेज क्लेम करेंगे, देखिए प्लस करके निशान दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि हमें जो रिटर्न मिला है वो कैसा मिला है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन आया है, आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न। मिसाल के तौर पे आपने ट्रैवल उनको भेजा था और उन्होंने उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट भेज दिया। या ये कि आपने टॉवल भेजा, उसके नीचे वाला ऑप्शन है आई हैव रिसीव्ड डैमेज रिटर्न, यानी उसने कुछ उसमें डैमेज वगैरह करके भेज दिया। फिर ये इसके नीचे है कि आई हैव नॉट रिसीव्ड माय रिटर्न, आपको सीधे से वो रिटर्न का प्रोडक्ट ही नहीं मिला। या इसके नीचे दिया हुआ है कि आइटम्स आर मिसिंग इन माय रिटर्न, कि जैसे आपने का दो प्रोडक्ट था, दो क्वांटिटी, और क्या हुआ कि उसने एक ही भेजा तो एक गायब है उसमें से। या ये कि उसका कोई मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट भेजा जिसका कोई सामान गायब है उसमें से, कोई एक चीज। फिर ये पूछ रहे हैं कि मैं आई वांट टू नो अबाउट कोरियर पार्टनर प्रेफरेंसेस फॉर कस्टमर रिटर्न्स। तो ये चीज़ है कि मैं जानना चाहता हूँ कोरियर पार्टनर प्रेफरेंसेस के बारे में कस्टमर रिटर्न के लिए। इसका मतलब ये होता है, असल में मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ। मीशो में ऐसा है ना कि कोरियर की बहुत सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इसको कहते हैं 3PL। बताता हूँ। कोरियर में इनकी जो मीशो की वो है वेबसाइट, उसमें इनके अपने अपना कोरियर सिस्टम नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं 3PL। इसका मतलब होता है थर्ड पार्टी, या ऐसे लिख सकते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स यानी कोरियर कंपनी को कहते हैं। यानी थर्ड पार्टी उसको कहते हैं कि जब हम एक प्रोडक्ट, हमारी वेबसाइट है लेकिन हम खुद ना भेज रहे हो, कोई और कोरियर वगैरह भेज रहा हो, तो वो उसको कहते हैं। तो इनके बहुत सारी कोरियर की कंपनियां हैं, जैसे ये कि एक बहुत मशहूर कंपनी आप जानते होंगे,
डिलीवरी करके है, अगर स्पेलिंग सही लिख रहे हैं तो ऐसे कुछ करके नाम है। एक कंपनी है, और एक कंपनी है जिसका नाम है ई कॉम। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सप्रेस 20। तो आप मतलब जिसको चाहें, जिसकी सर्विस आपको अच्छी लगती हो। वैसे डिलीवरी की सर्विस अच्छी होती है, ई कॉम की भी सर्विस अच्छी होती है, तो आमतौर पे पहले दूसरे पे लोग इसी को रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिसको आप चूज करना चाहें या जानना चाहें वो। फिर कह रहे हैं कि मैंने आई हैव रिसीव्ड अ रॉन्ग बार कोडेड पैकेज इन आरटीओ। यानी जो मुझे रिटर्न मिला है वो, जो बार कोड मेरा था वो नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे कोई और मिल गया है। या ये कि मुझे जो प्रोडक्ट मिला उसके नीचे है आई हैव रिसीव्ड यूज्ड प्रोडक्ट एज रिटर्न। यानी वो इस्तेमाल कर चुका है कस्टमर, उसके बाद भेजा है उसने। तो आपके पास जो वजह हो, इसमें बहुत सारे वजह हैं, रीजन है, उसमें जो आपके हो आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह आप बना के रखेंगे, और आपको यहाँ से टिकट रेस करना पड़ेगा। टिकट रेस करने का मतलब इनको आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न। हमें जो है गलत प्रोडक्ट मिल गया है रिटर्न में। फिर यहाँ पे सब ऑर्डर नंबर होता है, लेबल में होता है, वो आप देख सकते हैं। तो इसको आप क्लिक करेंगे, जो भी नंबर रहेगा। फिर स्टेट ऑफ द पैकेट, ये कह रहा है इंटैक्ट है या टेम्पर्ड है। इंटैक्ट का मतलब होता है, इंटैक्ट देख लीजिएगा, इंटैक्ट इसका मतलब है महफूज। यानी ये जो पैकेट थी वो महफूज है उसी तरीके से, या ये कि टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब फटी हुई पैकेट, यानी जो उसका पैकेट है वो कैसा था जब आपको मिला। तो ये आप जो भी लगा दें इस पे, जो भी रहे। फिर पैकेट की एक आईडी होती है, वो भी आपको पैकेट जब आप लेंगे तो वो भी उस पैकेट आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बारकोड इमेज डालेंगे आप। बारकोड एक पैकेट में बना रहेगा। प्रोडक्ट की इमेज डालेंगे जो आपको रिसीव हुआ है। और रिवर्स वेबिल होता है एक, जो जाता है उसके साथ, जो आप इनवॉइस रखते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद ये अनपैकिंग वीडियो, जिस वक्त आप पैकेट को खोल रहे होंगे उसका वीडियो बनाकर वो डाल रहे होंगे। फिर आप इसके नीचे लिखेंगे कि क्या इशू था। इसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी या उर्दू, मतलब रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं कि मेरे मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी उर्दू समझते हैं। अ, ये ऐसा आप लिख सकते हैं, मैंने एक ऑर्डर भेजा, लेकिन कस्टमर ने मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट भेज दिया, रिटर्न कर दिया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। वो फिर आपको कॉल करेंगे, देखिए नीचे कॉल का नंबर होगा, जो भी आप कॉल बैक करेंगे वो उसके बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। तो ये तरीका होता है कि आप कोई रिटर्न वगैरह का क्लेम अब आप करते हैं रेज, तो वो इस तरीके से कर रहे होते हैं। यानी आप क्या करते हैं कि रिटर्न में जाकर, रिटर्न के बजाय जो क्लेम वाला ऑप्शन है देखिए उसमें हम आते हैं, और उसके बाद
रेज क्लेम पे क्लिक करते हैं और उस तरीके से हम जो भी क्लेम रहेगा लिस्ट में वो देखेंगे। और उसके बाद हाँ, एक और चीज बतानी थी, जैसे मिसाल के तौर पे आपको उसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे ये कोई है, अभी आपको बताएं, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप क्या कीजिए कि गूगल ट्रांसलेट ओपन कीजिए, इसको भी सीख लीजिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए। आपको अगर उर्दू अच्छी आती है तो उर्दू कर लीजिए। अब ये यही जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोई भी, जैसे ये चीज आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, ये चीज, ये आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, तो क्या कीजिए कि यहाँ पे जाके आप इंटर कर देखिए, उसमें लिख के आ रहा है मुझे गलत वापसी मिली है, यानी मुझे गलत, थोड़ा सा ये उस तरीके से नहीं ट्रांसलेट करता, मशीन है ना ये, जिस तरह इंसान करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहता है। तो इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब होता है, तो आप ये कीजिए, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको, क्योंकि वो सारे लफ्ज़ों को देखिए, अगर आपको वापसी के तौर पर खराब शुदा प्रोडक्ट मौसूल हुई है तो आप वापसी की तरसील के 7 दिनों के अंदर तनाज़ा का दावा कर सकते हैं। बराह करम रिवर्स वे बिल, यानी वो जो आपके पास इनवॉइस बिल रहेगी, पैकेट आईडी, पैक खोलने वाली वीडियो के साथ वापस की गई प्रोडक्ट की तस्वीर मुंसलिक करते हुए टिकट उठाएं, यानी ईमेल, वो जो टिकट हम लोग रेस कर रहे थे, यानी ईमेल। दावा करते वक्त पैकेट आईडी को लाजमी तौर पर दर्ज करना होगा, जहां भी दस्तयाब हो, और अनबॉक्सिंग वीडियो में वाज़ेह तौर पर दिखाया जाना चाहिए। तो ये बहुत काम की चीज़ है, खासकर उनके लिए जिनको इंग्लिश वगैरह में कभी कोई इशू आ जाए, तो आप इस तरीके से गूगल ट्रांसलेट करके चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। असल में जब आप डिफरेंट जो मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, वेबसाइट हैं, उनको समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी रहेगी आपके लिए। तो इस तरीके से हम रिटर्न चेक करते हैं और फिर क्लेम देखते हैं। अब देखिए इसके नीचे प्राइसिंग एक ऑप्शन आता है। प्राइसिंग का मतलब ये होता है ना, मीशो आपको रिकमेंड कर रहा होता है, यानी बता रहा होता है कि कुछ की प्राइसिंग जो है आपकी ज्यादा है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए तो ऑर्डर ज्यादा आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 177 रुपया लगा रखा है और 115 रुपये अकाउंट में आ रहा है, ये कह रहे हैं कि आप 158 रुपये अगर लगा दें, प्राइस कर दें, तो आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से आप लूजिंग व्यूज, आप जो है व्यूज को लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं। व्यूज का मतलब आपके प्रोडक्ट को कम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर तो ये आपके लिए प्राइस वगैरह मुनाफा वाली है, रिकमेंडेड कस्टमर प्राइस जो ये लोग बता रहे हैं कि आप इतनी कर दीजिए, तब तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें फायदा नहीं है, नुकसान है या कम फायदा है, तो आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये बता रहे हैं कि ये प्राइस आपकी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी प्राइस आपने की है, ये प्राइस भी सही है, ये प्राइस भी सही है। बहुत सारी प्राइस में वो ये बताते हैं कि ये प्राइस आपकी सही नहीं है या कम कर दीजिए। ठीक है, तो हमने पहले देखा ऑर्डर्स, रिटर्न्स, क्लेम कैसे लेते हैं, प्राइसिंग क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ये होती है कि आपने कितने प्रोडक्ट अभी तक यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, उसकी लिस्ट दिखा रहा होता है। देखिए हम, हमारा एक प्रोडक्ट ये है, ये शो हो रहा है पहला प्रोडक्ट, ये हमने फोन ही से किया था, याद आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से, इसकी लिस्टिंग फोन से की थी, लैपटॉप से नहीं। तो इसकी प्राइस वगैरह यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब इसमें जितनी भी लिस्टिंग रहेगी, एक मिनट, एक कॉल है, वो जरूरी कॉल है, रिसीव करिए। हेलो, वालेकुम सलाम जी।
पता नहीं, कभी 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 क्या भी तो होगी। जी। तो ये आपकी सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। बहुत सारे जो प्रोडक्ट आपने अपलोड किए हैं वो सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ तब्दीली वगैरह करना चाह रहे हैं, एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं कोई डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसका जो है ये प्रोडक्ट है इसको पास कर दें, यानी अब इसको सेल नहीं करना चाहते कुछ दिनों के लिए, तो इसको रोक सकते हैं यहाँ से। एडिट में जैसे लिस्टिंग हम लोग कर रहे होते हैं उस तरीके से अगर आप उसमें कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है। बाकी अगर ऐसे करनी है, फिर हमने उसके बाद वो कैटलॉग अपलोड कैसे किया जाता है, जैसे कि हमने बताया था वो यहाँ से ऐड सिंगल कैटलॉग, ये पहले पहली क्लास में आप लोगों को दूसरी क्लास में बताया था। फिर इसका इमेज बल्क लोड, इसका ज़्यादा आपको काम नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये चाहें तो जैसे इमेज वगैरह को होता नहीं है कि हम लोग कहीं सेव करके रखते हैं, तो आप मीशो में भी सेव करके अपलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर उसके नीचे पेमेंट वाला ऑप्शन आपको बताया था कि पेमेंट वगैरह कैसे क्या है। पेमेंट में एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए जैसे जीएसटी रिपोर्ट वगैरह अगर आपको डाउनलोड करनी होती है महीने में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये काम का होता है। और फिर इसके अलावा जीएसटी रिपोर्ट वगैरह के लिए महीने में टैक्स इनवाइस है वो कर सकते हैं, और तमाम जो कमीशन टैक्स इनवाइस है, पेमेंट्स कितने हुए अब तक, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स क्या हैं, ये रिपोर्ट है। खासकर इसमें ज़रूरत पड़ती है जीएसटी रिपोर्ट की, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डेटा वगैरह आप उसको एनालाइज किया जा सकता है इसको। हाँ, ये देखिए मेन पॉइंट ये है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट वगैरह आप कर सकते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट को मीशो ही पर चाहें तो, अगर कुछ देखिए फ्री क्रेडिट्स वगैरह कभी कभी ऐड के देते हैं वो लोग, उसमें से भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिल जाए, फ्री में ऐड वगैरह करने का मौका मिल जाए, तो ऐड वगैरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ऐड कंपेन, ये हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में रहेगा तो अच्छा रहेगा, किस तरीके से ऐड वगैरह हम लोग चलाते हैं, तफसील से इसको थोड़ा सा बताया जाएगा। फिलहाल इसके नीचे देखिए प्रमोशन का एक ऑप्शन आता है। इसमें कभी कभार जब सेल वगैरह लगती है तो इसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मेगा ब्लॉक बस्टर सेल है, तो उसको आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। 15 सितंबर तक आज लास्ट डेट है इसकी। तो उसमें जितने परसेंट आप ऑफ करना चाहें वो आप इसमें लिख सकते हैं कि कितना परसेंट आप डिस्काउंट देंगे। और डिस्काउंट जब आप देंगे तो इसमें आपकी विजिबिलिटी कितनी बढ़ेगी, यानी कितना ज़्यादा लोग कितने परसेंट लोग ज़्यादा देख पाएंगे आपके प्रोडक्ट को। तो कह रहे हैं अगर आप 10% आप देंगे तो आपकी 50% यानी 50% कस्टमर ज़्यादा देखेंगे। 20% अगर आप देंगे तो 100%। 30% अगर आप देंगे तो 150%।
इसी तरीके से 30% से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो 200% आपकी विजिबिलिटी, यानी ज़्यादा लोग देख पाएंगे। ये करने के बाद यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स टू सेल कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बल्क डिस्काउंट दे दीजिए 10%, यानी ये सब लिस्टिंग में चला जाएगा। यहाँ 5% कर दीजिए, फिर इसमें सेव करके आप सेल वगैरह में पार्टिसिपेट इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से देखिए इसमें एक और ऑप्शन प्रमोशन ही में होता है अपने प्रोडक्ट के लिए, डेली डील्स। डील होती है, डील का एक टाइम होता है रोजाना, 50%, 10%, 5% कम कर सकते हैं। जैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट एलिजिबल रहेगा बस उसी को, जो यानी जो जो प्रोडक्ट आपको शो होगा बस उसी में आप डील दे पाएंगे, ऑफर। फिर यहाँ पे देखिए स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम होता है। इसमें क्या होता है कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा तो उसको कुछ कॉइन मिलती है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो शो होगा। इससे क्या होता है, ऑर्डर बढ़ता है। लेकिन हाँ ये है कि आप उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये आना होगा मिसाल के तौर पर, और 10% आपने डिस्काउंट दे दिया तो 90 रुपया ही आएगा। लेकिन ये होगा कि आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप जितने परसेंट आप देना चाहें ये यहाँ पे भी दे सकते हैं। चाहें तो 5% दे दीजिए या 10% दे दीजिए, जितने परसेंट आप देना चाहें। और एक फ्लैश इवेंट्स है जिसमें अभी कोई नहीं है, कभी कभार हो सकता है इसमें आए। इसके नीचे देखिए एक है ऑप्शन इंस्टेंट कैश का। इसमें क्या है ना, ये सब उन इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ये लोन वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या है कि ये इंटरेस्ट लेंगे, सूद वगैरह जो, तो ये बेहतर नहीं है। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर है, इसका देखिए काम होता है। इसमें कह रहा है आपके प्रोडक्ट जो आपने अपलोड किया है उसमें अगर कोई कमी रहेगी तो ये बताएगा कि इस कमी को सही कर दीजिए। तो ये क्या होगा है ना, इससे फायदा ये होगा कि आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। जैसे इसमें एक 3 इमेज लगी हुई है, 4 लगा दीजिए, इसमें एक ही इमेज लगी हुई है। फिर इसमें कह रहा है कि फैब्रिक कौन सा है, आपने इसको नहीं देखिए वो किया है कि कौन सा मतलब आपका कपड़ा है इस प्रोडक्ट में, वो आपने यहाँ पर बता नहीं रखा है। तो यहाँ बता देते हैं कि पॉली कॉटन है, क्या चीज़ है ये। तो ये आप सेव कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सेव हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा है किसी वजह से, ट्राई अगेन करने का कह रहा है। इसी तरीके से आप इमेज वगैरह जो कम हो उसको लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि जो जो कमी रहेगी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर ये बताता रहेगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये कमियां हैं, इसको सही कर लीजिए। फिर ये भारत की चॉइस करके कोई है, भारत की चॉइस। एक मिनट। भारत की चॉइस, ये देखिए ये बता रहा होता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मतलब सेलिंग ज्यादा है। जैसे देखिए ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट है कोई, ये किचन में जो ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हाथों में हीट न लग जाए, यानी आंच न लग जाए। आपने देखा होगा खाना वगैरह जो लोग बनाते हैं, बावर्ची वगैरह, तो इसकी सेल अच्छी है। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज आप सेल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब ये 9,13,000 इसके व्यूज हैं, 487 प्रोडक्ट ये सेल हुआ है एक महीने, मतलब सेल हुआ है। इसके उम्मीद ये है कि आपको 90 रुपये
90 ऑर्डर आ जाएंगे इस सिर्फ एक प्रोडक्ट के, पर हर महीने। और इसमें आप इतने की 7,000 के करीब की आप इसकी सेल हो सकती है। और इसको कह रहे हैं कि आप इसकी जो कीमत रखिए एक इतने रुपए रखिए। तो इस तरीके से ये दिखा रहे होते हैं कि क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो अ, ये देखिए सफरी जानमाज, सफरी जानमाज होती है ना, इसको भी दिखा रहा है कि इसकी भी डिमांड अच्छी खासी है ना। तो इसमें देखिए ये बता रहे हैं कि कितने रुपए की सेल हुई है और कितने प्रोडक्ट ये बिके हुए हैं। 907 कितने रुपए का है, इसकी डिमांड भी है अच्छी। ये कोई चीज है पूजा वगैरह के लिए है शायद, क्या है, ये फ्रिज कवर है। वो दिखा रहे होते हैं सेलर को कि आप ये सब चीजें भी अगर बेचना चाहें तो इसकी डिमांड अच्छी है। इससे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा ये देखिए हमने ही ये प्रोडक्ट डाला हुआ था, ये हमारा ही प्रोडक्ट दिखा रहा है। मतलब आसाम का गमछा है, वो कह रहे हैं कि ये इसकी सेल बहुत ज्यादा है। तो हमारा ही प्रोडक्ट दिखा रहा है ये। मतलब 282 प्रोडक्ट ये, और इसके व्यूज बहुत हैं। तो इस तरीके से ना इसमें शो कर रहा होता है कि क्या क्या चीज है। और चाहे तो इससे भी आपको अंदाजा, देखिए ये जानमाज है ये भी। इसका मतलब है कि कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट इसमें से भी सिलेक्ट किया जा सकता है अगर आपको मिल जाए आसानी के साथ। ये है ना। तो इस तरीके से भी कुछ चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कल बताएंगे और कुछ चीजें जो रहेंगी। ये प्रोडक्ट के वो बताते हैं, बिजनेस डैशबोर्ड है कि क्या करना है इसमें। इसका पूरी मतलब एक तरीके से तज्जिया होता है कि इसकी रेटिंग कितनी है, कितने इसके व्यूज हैं, कितने ऑर्डर आए और कैसे क्या रहा, कितने रुपए की सेल हुई और इसमें कितनी रेटिंग है, ऐड इसमें लगा दीजिए, ये वो तमाम चीजें इसमें बताता रहेगा तफसीलात। तो ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। अब बताइए 10 मिनट से कम बचे हैं, 7 मिनट, किसी तरीके का कोई सवाल हो तो लिया जाए। एक बात ये पूछनी थी, जो जीएसटी कटती है वो हमारी प्रोडक्ट से कट जाती है, और उसके हम्म। बाद में फिर हमारा हमें रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए जीएसटी वगैरह जो ये लोग लेते हैं तो शुरुआत में फायदा ये रहता है ना कि चूंकि आपको जीएसटी के कुछ पैसे वापस भी मिल जाते हैं उसमें। लेकिन ये मिलेगा बाद में, मुझे लगता है ये साल के खत्म पे मिलता है। जो टीसीएस वगैरह होता है क्या रहता है उसमें, तो उसको आपको मंथली फाइल करना रहेगा। लेकिन आखिर में उसका कुछ पैसा आपको मिलेगा वापस। इसीलिए फाइल करते हैं जीएसटी 2 बार। एक बार तो 10 तारीख तक से पहले पहले आपको फाइल करना होता है। उसमें आप बता रहे होते हैं कि इतने रुपए की हमारी सेल हुई। फिर 20 तारीख से पहले पहले एक और फाइल करते हैं जिसमें टीसीएस हम रिसीव कर रहे होते हैं। तो वो आपके जीएसटी अकाउंट में सेव हो रहा होता है। तो आखिर में, साल के आखिर में वो वापस मिल जाता है जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे होते हैं।
हम लोगों को मिल जाता है वापस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे जीएसटी वगैरह ऐसे नॉर्मली लग जाती है, तो प्राइस वगैरह उसी के हिसाब से सेट कर दिया जाता है, यानी प्राइस थोड़ा सा बढ़ा कर जीएसटी वगैरह को हटा ही कर सेट करते हैं, ताकि जीएसटी वगैरह उसी में, मतलब जो पैसे वगैरह उसी में एडजस्ट हो जाएं, उसी हिसाब से हम लोग प्राइस सेट करते हैं। बाकी अगर आपको बहुत तफसील से जीएसटी के बारे में, देखिए चूंकि मैं बहुत जीएसटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो एक अकाउंटेंट मैंने रखा हुआ है, तो सारा काम वही देखते हैं, तो उतना मैंने कभी एक्सप्लेनेशन नहीं लिया उनसे। आप कभी अगर अ, या तो कहें तो हम कांटेक्ट करवा देंगे, या तो ये कि आप किसी एडवोकेट से मिलकर सारा कुछ उसको तफसील के साथ समझ सकते हैं। और और कुछ। एक सवाल था। हाँ। एक बहुत सारे जो मीशो या फ्लिपकार्ट पे करते हैं, सबका अलग से कोई हिसाब किताब रखा जाता है? असल में हिसाब किताब सारा उसके लिए क्या फ्लिपकार्ट, यूज करते फ्लिपकार्ट के अंदर ही रहता है। फ्लिपकार्ट में, मीशो में, सारे में ना, असल में ये हैं? लोग पूरी पूरी एक मंथली रिपोर्ट बना देते हैं, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो हिसाब किताब अगर कोई ना भी रखे, बस अच्छा। उस रिपोर्ट को महीने में डाउनलोड करके उसको अच्छी तरीके से समझता रहे, तो वो सारी चीजें समझ जाएगा कि एक एक रुपए का, एक एक पैसे का हिसाब किताब उसमें महफूज रहता है। आसानी रहती है थोड़ा, मतलब हम लोगों को महीने में, हाँ, एक चीज का हिसाब किताब कर सकते हैं कि हमने कितने रुपए के प्रोडक्ट लिए, वो एक अलग वो उसका हिसाब किताब रखना चाहिए। बाकी कितने रुपए की सेल हुई, कितना रिटर्न हुआ, कैसे कहाँ पैसा चला गया, किसमें कम हुआ, किसमें नफा कितना मिला, वो सारी डिटेल मौजूद रहती है। एक चीज का हिसाब किताब इंसान को ये रखना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का है, और कितने रुपए का मैंने प्रोडक्ट लिया है, ये सारा, ताकि मतलब साल के अंदर उसको एक हिसाब किताब कर ले खुद से। वो रफली वो बहुत मोटा हिसाब करना पड़ेगा। बाकी मेन जो बारीक हिसाब है, वो सारा हिसाब महफूज रहता है फ्लिपकार्ट के अंदर, या मीशो है उसमें भी। उसमें पूरी रिपोर्ट बन जाती है पेमेंट में, उसमें पूरी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है। अच्छा, ये ऐसा कभी नहीं होता है कि रिटर्न हुआ आइटम लेकिन हम्म। यहाँ रिसीव नहीं हुआ सेलर के पास? कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो उस की कोरियर जो पार्टनर है उसने रख लिया, या कोई और बीच में से गायब हो गया, तो उस सूरत में क्लेम लिया जा सकता है। उसमें एक रिटर्न ट्रैक करने का ऑप्शन होता है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है और ये हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो उसमें बाकायदा तौर पे मैंने अभी दिखाया था, तो मीशो में दिखा रहा था कि प्रोडक्ट नॉट रिसीव्ड। तो वहाँ पे ऑर्डर आईडी वही डालनी होती है, उसके बाद सारी तफसीलात उसको उनको लिख दीजिए, वो कॉल हो सकता है करें या ना करें, और उसका पैसा मिल जाएगा। मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ, जितने प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, मीशो, मैंत्रा, इन सब पे की जीएसटी से तमाम पे आईडी बन जाएगी? जी जी, एक ही जस्ट मिंत्रा पे नहीं बनेगी, मिंत्रा पे आईडी नहीं बनती। देखिए मिंत्रा क्या है ना, कि वो आम लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो ब्रांड को बस लेते हैं। बाकी जो मीशो है, ग्लोरोड है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, हाँ, इन सब पे आईडी बन जाएगी एक ही जीएसटी से। जैसे सब आईडी हमारी बनेगी तो सब पे हम प्रोडक्ट अपने मोबाइल से ही फोटो खींच कर डाल देंगे, या लैपटॉप से हमें फोटो खींचनी है? सबका आप ही फोटो क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप ही को अपलोड करना है। मोबाइल से फोटो तो साफ नहीं आते इतना जैसे उन पर रहते हैं। नहीं, अगर आपके पास अच्छा फोन है तो अच्छा आता है। अच्छा सा फोन रखिए, तो उसमें अच्छा फोटो आ जाता। अब तो एक से एक फोन आ रहे हैं, और एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ज्यादातर लोग जो आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं ना, वो मोबाइल ही से फोटो खींचते हैं। उसी के लिए तो बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं ना,
कि किस तरीके से एक बात आपकी। इसमें ये भी मालूम करनी है, जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे ऑनलाइन, तो हाँ, कम से कम प्रॉफिट पे काम किया जाए, ये बात समझ में आ रही है। उसमें देखिए कई सारी चीजें होती हैं। अगर आपके पास यूनिक प्रोडक्ट है, यानी बिल्कुल अलग, जो लोगों के पास नहीं है, तो उसमें अच्छा मार्जिन लिया जा सकता है, और लोगों को जरूरत भी हो। कम से कम में, बहुत कम पे भी नहीं कर सकते आप ना, क्योंकि उसमें लॉस होने का खतरा रहता है, रिटर्न है, सारी चीजें मैनेज करनी है उसमें ना। हाँ, ये है कि वो एक मुनासिब आपको नफा लेना है, ये भी नहीं कि लेकिन बहुत रेट तो ज्यादा। ऊपर नीचे होंगे ना। हाँ हाँ, होते हैं, रेट तो जाहिर होते हैं।